कोलकाता के आरजीकर मेडिकल इंस्टीट्यूट की घटना के बाद पूरे देश प्रदेश में डॉक्टरों की हड़ताल है। ओपीडी व्यवस्था ठप और कहीं न कहीं विवान जस्टिस को लेकर लोग सड़कों पे अकेले मार्च कर रहे हैं। आइए हम लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद। भारत देश के सम्मानित नागरिकों को मेरा प्रणाम। आपने देखना शुरू कर दिया है जन विकास मीडिया। कोलकाता की घटना ने पूरे देश पूरे प्रदेश में डॉक्टरों को धरने पे भेज दिया है। कहीं ना कहीं ओपीडी ठप है। हम निरंतर ये चीज़ें देख रहे हैं। यहाँ पे हम लोग मौजूद हैं, बगल में मेडिकल कॉलेज केजीएमयू, और यहाँ पे डॉक्टरों की और जो नर्स स्टाफ है इनका प्रोटेस्ट जारी है। और कहीं ना कहीं ये लोग अभी बाहर अपना रैली लेके जाएंगे कि वी वांट जस्टिस को लेके, जिससे आने वाले समय में इस तरह की घटना ना हो। अभी वर्तमान समय में हमारे राज्यपाल जी आए हुए हैं, जिसके कारण इन्हें अभी रोका गया है। कुछ समय बाद ये बाहर जाएंगे। हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इनकी सरकार से डिमांड क्या है, और आने वाले समय में जो हॉस्पिटल में लोग कार्यरत हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे नर्स हो, एएनएम हो, जेएनएम हो, इस तरह की महिला से रिलेटेड घटनाएं ना हो। हम जानते हैं, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हाँ सर, गुड नेम आपका? मनोज वर्मा। क्या मांगे हैं आपकी सरकार से? वी वांट जस्टिस। हमें वो चाहिए, मतलब सुरक्षा चाहिए लड़कियों के प्रति। अच्छा, कुछ एक्ट को लेके भी आ रहा है कि सरकार को इसमें संशोधन करना चाहिए, जिससे डॉक्टर सुरक्षित रहें। हाँ सर, जो चीज़ हुई है वो चीज़ बहुत गलत हुई है। बताइए, अगर अपने ही ऑफिस में अगर ऐसे बच्चियों के साथ ये सब होगा तो हमारा भरोसा किसके ऊपर जाए, और सरकार भी कुछ कर नहीं रही है। हम लोग सरकारी अस्पताल के साथ साथ प्राइवेट अस्पताल में भी डॉक्टर नर्स वगैरह यहाँ पे। सर, जो भी है सरकार को देखना चाहिए, उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, जो कि सरकार ले नहीं रही है। हमें यही चाहिए कि हमारी बच्चियाँ सेफ हैं। जी सर। आपका मैम? सेम शालू, माय नेम इज शालू। क्या डिमांड वगैरह है? मेरी यही है कि स्टॉप क्राइम। और अगर हम अपना घर परिवार छोड़ करके अगर हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, अगर हम किसी की जान बचाने के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो हमारी जान की क्या सुरक्षा है, हमें वो चाहिए। अगर हम अपना घर परिवार छोड़ करके हम आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, आप लोगों के लिए मतलब पूरी रात मेहनत कर रहे हैं, 24-24 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं हम, उसके बाद में हमारे साथ ये हो रहा है, तो हमें हमारा मतलब अधिकार चाहिए, हमें हमारी सेफ्टी चाहिए। सुरक्षा को लेके क्या आप चाहते हैं कि सरकार ये प्रावधान करे, ये सुविधा करे कि जिससे हमारे आने वाले? सर, बोला जाता है कि सीसीटीवीज हैं और सारी चीज़ें, जैसे कि वहाँ पे जो क्राइम हुआ है हमें पता है, तो उनके साथ जो हुआ है उसमें हमें ये भी मालूम है कि वहाँ पे सीसीटीवी था, तो वो सारी चीज़ें दबाई गई। वो क्यों दबाई गई? उनको बाहर लाना चाहिए था ना। क्यों वो किसी की बेटी नहीं है क्या? वो ड्यूटी दे रही थी, तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि वो मतलब अपना घर छोड़ करके यहाँ पे काम कर रही तो फिर अपनी जान को वो नहीं है। उनका भी तो घर परिवार है। तो वो सारी चीज़ें जो दबाई गई, मुझे लगता है वो बाहर आनी चाहिए थी। और प्रोटेस्ट इसी चीज़ का चल रहा है। इसमें तो जांच वगैरह भी चल रही है, आने वाले जांच वगैरह चल रही है, बट हमें मतलब हमारी सेफ्टी चाहिए। एक घटना की वजह से पूरे देश में ऐसी डॉक्टरों को हड़ताल पे जाने की क्या जरूरत पड़ी? ओपीडी ज़रूरत पड़ी सर, क्योंकि ये चीज़ हमारी गवर्नमेंट को पहले से सोच के रखना चाहिए था। ये ऐसी नौबत आने की ज़रूरत थी ही नहीं। उन्हें ये चीज़ पहले से सोच के रखना चाहिए था कि ये नौबत आई क्यों यहाँ पे। डर नहीं है सर, डर नहीं है, डर। हाँ सर, डर नहीं है, क्योंकि वो जब खुला आज हम यहाँ पे खड़े हैं, बताइए, अपने खुद के लिए राइट्स मांग रहे हैं। ये मतलब ये गवर्नमेंट के रूल्स है और ये सेफ्टी है हमारी। एक चीज़ आप मुझे ये बताइए, प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या डिफरेंट हो जाती है टेक्नोलॉजी को लेके? जैसे प्राइवेट में टेक्नोलॉजी एडवांस है, कोई भी बंदा यदि पेशेंट भर्ती हुआ है उसके साथ जो भी लोग आते हैं तो उन्हें इस प्रकार का एक कार्ड इशू किया जाता है, जिससे 1 से 2 ही लोग जा सकते हैं, अन्यथा और लोग नहीं जा सकते। क्या ये प्राइवेट सरकारी में चीज़ें कमी है? जैसे कई लोग का मेडिकल कॉलेज में इस चीज़ को लेके डिमांड है, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि दूसरे की आईडी यूज़ कर लेते हैं वहाँ पे, मतलब क्योंकि जल्दीबाजी में कोई चेक नहीं कर रहा है या फिर नहीं देख रहा है, तो वो क्या करते हैं, किसी की भी आईडी लिया, अपना काम निकलवा लिया। ये चीज़ तो गलत है ना, इसी वजह से तो इतना सारा क्राइम बढ़ रहा है। इस चीज़ पे देखना चाहिए। वो तो ऐसे ही घुस जाता था, वो तो बिना धड़े एकदम ऐसे ही घुस जाता था, सरकार से बनी हुई थी। और उसके बाद वो डर भी नहीं रहा है, वो तो यही बोल रहे हैं हाँ मैंने किया है और मुझे लोग का कह दें हड़ताल का हो गया। सर, हड़ताल से क्या फर्क पड़ता है? ओपीडी आप बंद। ये बताइए सर, आप ये बताइए, मरीज ऐसी दिक्कतें आती जा रही, निर्भया के टाइम पे भी हुआ था और अभी भी हुआ है। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो चीज़ हुई है ये रिपीट ना हो।
लोगों के मन में डर रहना चाहिए। अगर जब वो इसके लिए क्या डिमांड करते हैं, क्या कड़े प्रावधान गवर्नमेंट लाए को एक्शन लेने चाहिए इसके थ्रू कि लोगों के मन में डर आए, वो देखने प्रावधान से रिलेटेड? हाँ सर न्यू रेगुलेशंस लाने चाहिए, न्यू अमेंडमेंट्स लाने चाहिए, लॉज में अमेंडमेंट्स लाने चाहिए, स्ट्रिक्टनेस करनी चाहिए सर, डॉक्टर्स की रिगार्डिंग सिक्योरिटी करनी चाहिए। तो अगर न्यू अमेंडमेंट्स और न्यू लॉज इम्प्लीमेंट किए जाएंगे तो ऑब्वियसली एक इंसान डरेगा। अगर कस्टोडियन जो है सर, या फिर जो सज़ा है, प्रावधान है, उसको इतना डिलेड ना करके अगर उसको पहले ही हम कर दें तो इंसान नेक्स्ट टाइम से ये क्राइम करने से सर उसको डर लगेगा ही लगेगा। ठीक है, डर लगेगा। जैसे आप प्रावधान को लेके, तो उससे रिलेटेड आप लोग के मन में प्रश्न तो होगा कि ये नियम कानून सरकार परिवर्तित करे। ये सर जो सर ये डोमेस्टिक वायलेंस है, जो रेप की सर जो केसेस, बेसिकली हॉस्पिटल से रिलेटेड। तो हॉस्पिटल में थोड़ी सिक्योरिटी होनी चाहिए डॉक्टर्स की। अगर वो 36 क्या लगता है अभी कुछ कमियां हैं? सर थोड़ी बहुत तो हमारी गवर्नमेंट में जैसे कि? वो सर जैसे कि थोड़ा सा सिक्योरिटी से रिगार्डिंग, जो कोई 36 या 48 आवर्स का वर्क कर रहा है तो एटलीस्ट उसको टाइम मिलना चाहिए वहाँ पे। अगर वो कहीं पे पर्सनल स्पेस है तो वहाँ पे उनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए एटलीस्ट। ओवर टाइम भी इसमें लोग करते हैं? यस सर, ओवर टाइम भी करते हैं। आपका क्या कहना है? आप प्रोटेस्ट में बोले, आप बताइए। वी वांट जस्टिस। वी वांट जस्टिस ये कब तक चलेगा? जैसे आप लोग का प्रोटेस्ट, क्या उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द क्या सरकार आपके लिए बेहतर? सर नो जस्टिस नो ड्यूटी। जस्टिस तो माननीय मिलेगा, उसकी जांच चल रही है, लेकिन प्रावधान से रिलेटेड आप मैम बताइएगा। सर ऐसे इंसान को जिंदा ही नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा तो अपने संविधान के अकॉर्डिंग देखें तो संभव नहीं है, तो कानूनी प्रक्रिया के तहत सजा होगी। ऐसे इंसान को अच्छा, आप लोग का कब तक ये प्रोटेस्ट चलेगा? ये जब तक ऐसे चलेगा वैसे हमेशा चलेगा। आपका मैम हम क्या बोलें, सभी गुड नेम मेरा रिंकी, इस हॉस्पिटल में वर्क करते हैं? चिप्स हॉस्पिटल यहाँ पे करते हैं। हमारे भी 2 लड़कियाँ, हमारी भी लड़कियाँ स्कूल जाती हैं। ऐसा ही चलते रहेगा तो हम लोग क्या घर में बैठा लेंगे बच्चियों को, पढ़ाएंगे लिखाएंगे कुछ? ऐसे नहीं, ऐसे अनपढ़ नहीं रख सकते ना, गंवार तो नहीं रख सकती। शादी ब्याह करना है, बिना पढ़ाई लिखाई को होता नहीं है कुछ। तो यही है कहना कि हो सके तो ये सब बंद किया जाए, बहुत कुछ हो चुका है। बंद किया जाए। हाँ आपका क्या कहना है मैम? वी वांट जस्टिस का बोर्ड लिए हुए हैं। यस, वी वांट जस्टिस। जस्टिस कैसे मिलेगा? आने वाले समय में ऐसी घटना ना हो, इसके लिए आप लोगों ने क्या सोच रखा है? हमें बहुत सेफ्टी चाहिए, रूल्स बनाने चाहिए जिससे कि हम लोग सेफ रहें। नो सेफ्टी नो ड्यूटी। कुछ रूल बता दीजिए आप। सर वो तो अब गवर्नमेंट को ही सोचना चाहिए। कुछ तो रूल आपको ही मालूम है कि इस तरीके का रूल लाना चाहिए जिससे हमें आने वाले समय में दिक्कत ना हो। जैसे मेडिकल कॉलेज में बहुत लोग अपनी चीज़ें बताते हैं कि किस तरीके का रूल चाहिए, कुछ ऐसा आपके दिमाग में? सिक्योरिटी होनी चाहिए। वुमेन सेफ्टी के लिए जी बिल्कुल। आपका क्या कहना है? जो हमारे आदित्यनाथ जी हैं, हमसे उनका बस एक ही निवेदन है कि जो हमारी सेफ्टी है उनके हाथ में है। उनको अपनी सरकार को और मजबूत करना चाहिए, जिससे मतलब हम जो नाइट ड्यूटी करते हैं उससे हमको मतलब सेफ्टी प्रोवाइड हो कि हम कहीं पे भी रहे, नाइट में रहे चाहे इवनिंग में रहे, अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभा सकें। आप यहाँ जैसे आप इस अस्पताल में नाइट ड्यूटी आप करते हैं, तो मान लीजिए कभी आपकी 2 बजे रात को शिफ्ट खत्म होती है और आपको घर जाना है, तो उसके लिए कोई सुविधा है? सुविधा ऐसे कि जैसे यदि आपके पास साधन ना हो? हाँ है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। हम लोग को नाइट शिफ्ट जो रहती है 8 से 8 रहती है, 12 घंटे की रहती है। उसमें आपको रात में छुट्टी नहीं मिलती है। अगर इमरजेंसी रहता है तो यहाँ से कोई ना कोई जाता ये मतलब कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट है जिसकी Yes, वजह sir. से समस्याएं कम है। यस। आप लोगों का क्या कहना है? वी वांट जस्टिस। मुझे मेरा ये कहना है कि मुझे सेफ्टी चाहिए। अगर मैं ड्यूटी कर रही हूँ, अगर जैसे कि सरकार ये नियम लागू किया था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसे हम सरकार को अपनी जो कानून है उसको मजबूत करना चाहिए। जो भी नियम लागू कर रहे हैं उसको फॉलो होना चाहिए अच्छे से, क्योंकि हम बेटियां सेफ्टी नहीं हो रही हैं। हेल्थ के विषय में कहें तो ये भारत सरकार का है या राज्य सरकार का? हेल्थ क्या अधीन आता है? भारत सरकार के यहाँ स्टेट के अधीन है ना, राज्य का मतलब। तो भारत सरकार का आप कोई हॉस्पिटल नहीं देखते होंगे, वो इंस्टीट्यूट रहता है। और आप जो मुखिया जिनको फांसी दी नहीं जानी चाहिए, जिससे अगर कोई कुछ करे तो उसे डर हो कि हाँ कि अगर कुछ किसी लड़की के साथ में गलत करूँगा तो मुझे सज़ा मिलेगी, उनको सज़ा देनी चाहिए। क्या प्रावधान के बारे में कुछ आइडिया है कि किस तरह के नियम कानून में परिवर्तन किया जाए? ऐसे कानून बनाने चाहिए कि अगर सोच रहा है तो उसकी रूह कांप जाए सोच के ही। आप जैसे ड्यूटी करते हैं तो आपको उसमें जैसे कभी कुछ समस्या लगती होगी या फील होती होगी,
उस तरह का कुछ साझा करना चाहेंगे आप? अरे जो मतलब उनको ये सरकार को सोचनी है, उन्हें अपनी बेटी की तरह नहीं सोचना चाहिए। उनको करे ऐसा कि कोई कुछ करने के लिए उसे 100 बार सोचना पड़े। अच्छा, यहाँ पे घुमाइएगा एक बार कैमरा। यहाँ पे जितने लोग हैं ये सभी लोग डॉक्टर हैं, इसके अलावा किस किस पोस्ट पे हैं? सभी अलग अलग पोस्ट पे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल जेएनएम, एएनएम, बीएससी नर्सिंग। नर्सिंग सब। हाँ। तो आप लोग की डिमांड है जस्टिस की, इसके अलावा सिक्योरिटी बढ़ाए। प्रावधान से रिलेटेड आप लोग कुछ नहीं बता रहे हैं? जी बताइए। जस्टिस के अलावा हम लोग के लिए कुछ रूल्स भी होने चाहिए। अगर हम लोग गर्ल्स हैं, अगर हमारी फैमिली भेज रही है नाइट ड्यूटी के लिए, तो सरकार को सोचना चाहिए कि हम लोग के जवाब में क्या करें। कुछ तो नियम होने चाहिए। अगर कोई फीमेल मेल अगर हम लोग के साथ मिसबिहेव कर रहा है तो उसके लिए भी रूल होना चाहिए। उसको पहले उन लोग को सोचना चाहिए कि हम लोग के लिए करें, तो एक बार सोच ले कि क्या हो सकता है। कुछ ऐसे भी कड़े नियम होने चाहिए बॉयज़ के लिए भी, गर्ल्स के लिए, जो भी अगर अगर गलत कर रहा है। ऑल ओवर इंडिया के लिए ये सब। ऐसा नहीं है कि मतलब ये जो रेप, ऐसा नहीं है कि जो ये रेप हो रहा है कि फर्स्ट टाइम हो रहा है। रेप तो पहली बार नहीं हो रहा है, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। लेकिन ये है कि जो अगर नियम अच्छा बना होता तो यहाँ तक आने का कोई नौबत ही नहीं आई होती। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगी कि जो भी लॉ है वो तो सही है, लेकिन इसमें कुछ ऐड करना चाहिए। जैसे हर फील्ड में कुछ कुछ अपडेट हो रहा है, इस फील्ड में भी अपडेट करना चाहिए। और जो भी ऐसा काम कर रहा है उसको ऐसा सज़ा देना चाहिए कि उसके साथ पुस्तान जो है सोचे उस बारे में, करने के बारे में। किसी भी लड़की को मतलब ऐसा सोचे कि हम गंदे नज़र से देख रहे हैं, तो वो ये सोचे कि मेरे घर में भी बेटियां हैं, तो वो दूसरे की बेटी को कभी भी गलत नज़र से ना देखे। ऐसे लॉ लाना चाहिए। सिर्फ मतलब ये नहीं मैं बोल रही हूँ कि पहले जो लॉ है उसको चेंज कर दीजिए, नहीं उसमें कुछ अपडेट लाइए। क्योंकि जब हर चीज़ बदल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हमें ऐड करना चाहिए एक एक लॉ, हर एक वुमेन्स के सेफ्टी के लिए। मैं सिर्फ ये नहीं बोल रही कि डॉक्टर्स, हर जगह जगह जो छोटी बच्चियाँ हो रही हैं, मतलब महिलाएं भी हैं, उनके साथ भी गलत काम हो रहा है, तो उनकी भी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए कहीं ना कहीं पे। हमारे साथ तमाम नर्सिंग स्टाफ, जूनियर डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर का लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जो कहीं ना कहीं कोलकाता रेप केस को लेके वी वांट जस्टिस का नारा लगा रहे हैं और अभी ये कुछ देर बाद बाहर जाएंगे, मार्च करेंगे। और इनका एक ही मांग है कि आने वाले समय में इस तरह की घटना हमारे देश प्रदेश में ना हो, जिससे कि हमें सड़कों पे उतरना पड़े। जैसा कि सरकार का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और तो इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसके बाद यदि बेटियां सुरक्षित नहीं हैं तो फिर क्या होगा। हमारे साथ बने रहिएगा जन विकास मीडिया। जय हिंद।